गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आज फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। आज हम मैग्नेटिक फील्ड में कुछ आगे टॉपिक की बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। ये बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर को हम बोल सकते हैं क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड के नाम से भी जाना जाता है ये टॉपिक। क्रॉस फील्ड का मतलब ये होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस अरेंजमेंट को एक बार समझें। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी प्लस से माइनस, डाउनवर्ड हो गई। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड। और जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है बच्चों, चार्ज पार्टिकल की स्पीड है v और चार्ज है q, वो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो क्रॉस फील्ड का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और प्लस में जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो भी इनके परपेंडिकुलर होती है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें E, V, B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या हुआ बच्चों? इट इज द arrangement in which electric field, magnetic field and velocity of charge particle are mutually perpendicular to each other। तो वेलोसिटी सिलेक्टर बच्चों ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें E, V, B तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो। ये भी मेन कंडीशन है। सच दैट net force on Q is 0। तो बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर में ये कंडीशन है। अब देखो कैसे अरेंजमेंट है। चार्ज पार्टिकल इधर से आया तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा उसको समझे। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक करंट भी उधर ही होगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, करंट भी इधर ही होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लगेगा ध्यान से देखो, ऐसे यूज करेंगे। बी की डायरेक्शन में ये फिंगर हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में ये, तो आप ऐसे यूज करेंगे। करंट इधर होगा, फोर फिंगर अंदर की तरफ, तो थंब किधर आए बच्चों? ऊपर की तरफ। मीन जो मैग्नेटिक फोर्स लगना है वो ऊपर की तरफ होगा। तो चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर होगा। और बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? माइनस की साइड आएगा और ये रिपेल करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि माइनस अट्रैक्ट करेगा, वो रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी नीचे की साइड। इतनी सिचुएशन समझ आ गई। इन दोनों फोर्स का अगर वैल्यू इक्वल हो जाए, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया,
अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू B इक्वल हो जाए तो चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है बच्चों, वो जिस स्पीड से एंटर करेगा, जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा, उसी वेलोसिटी से यहाँ से पास हो जाएगा। मींस उसके पाथ में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। इसी अरेंजमेंट को जैसे आप एक तरीके से भी बना सकते हैं एक्स वाई के हिसाब से भी, जैसे ये एक्स है बच्चों, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल का वो राइट साइड में है, मींस पॉजिटिव एक्स में है, तो जो v है वो इस साइड है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, मींस नेगेटिव जेड में, तो नेगेटिव जेड अंदर की तरफ हो जाएगा, ऐसे बी है नेगेटिव जेड में, इधर पॉजिटिव जेड हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस नेगेटिव वाई में है, तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो एक्सिस के अकॉर्डिंग आप ई वी बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिगर में मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा। इतनी बात समझ आई। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखेंगे बच्चों क्यू ई से, और मैग्नेटिक फोर्स को लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा से। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो वी किधर है बच्चों, इस साइड, और बी किधर है, अंदर की तरफ। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये क्यू ई क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 बच्चों हो जाएगा 1, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई हो जाएगा वी बी साइन 90 1, ई आ गया वी बी और वी आ गया ई बाई बी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल आपसे पूछा जाएगा कि वो सीधा कब निकल जाएगा, कब अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल होगा, जिस भी चार्ज पार्टिकल का, ये समझ लो यहां से बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल आ रही है, मान लेते बच्चों हजारों चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, और आपको कोई एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना है, तो कितनी वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज करो आपको इस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना है जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल है, तो जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल है वो सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ई बाई बी किसका होगा, जिसपे नेट फोर्स 0 हो, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर बराबर हो, तो वो चार्ज पार्टिकल तो निकल जाएगा स्ट्रेट। और जिसका वेलोसिटी बच्चों इससे ज्यादा हुआ, वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ई बाई बी से कम है, ई बाई बी से कम है, तो वेलोसिटी अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दोनों फोर्स बराबर हैं तो वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये एक वो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसपे चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन when pass through a cross field, means pass through a perpendicular electric field and in perpendicular magnetic field. तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सिलेक्ट। जिसको हमें सिलेक्ट करना है उसका वेलोसिटी होगा ई बाई बी। अब ध्यान से समझे, 3 केस हो सकते हैं इसी में। अगर आपका v e बाई बी के इक्वल है तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, मीन्स बच्चों वो ऐसे चला जाएगा, इसी में बना देता हूं ऐसे। अगर v ज्यादा हुआ, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा स्पीड बढ़ने से, तो चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और v कम हुआ तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन है v e बाई बी के इक्वल है, और ये कंडीशन है v
E बाई बी से ज्यादा है और ये कंडीशन है V E बाई बी से कम है। तीनों सिचुएशन समझ में आ गई होंगी आपको। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के अब यूजेस क्या है वो और समझे। वेलोसिटी सिलेक्टर एक अरेंजमेंट है जिसमें ई वी बी तीनों परपेंडिकुलर है और ये तीनों परपेंडिकुलर इस तरह से रखते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो जिस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज करो v इसके इक्वल हो, जब नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी होता है e बाई बी। अगर सपोज करो किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी e बाई बी से ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होने से बच्चों मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर किसी का वेलोसिटी e बाई बी से कम है तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अब इस अरेंजमेंट के बच्चों यूजेस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके यूजेस क्या है वेलोसिटी सिलेक्टर के, इनकी बात करते हैं। यूजेस ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर मीन्स बच्चों जो ये अरेंजमेंट हमने बनाया है इसके यूज क्या हैं। एक तो इसका यूज ये है, यहां से हजारों पार्टिकल आ रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल का बीम आ रहा है और उस बीम के अंदर से एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना है और बाकी सबको छोड़ देना है। तो आपको जितनी वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए, सपोज करो चार्ज पार्टिकल 10, 20, 30, 40, 50, हर वैल्यू के चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और आपको सिलेक्ट करना है 30 वाला कि किस चार्ज पार्टिकल की स्पीड 30 है। एक भीड़ के अंदर से, एक बीम के अंदर से एक चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना है जिसकी वेलोसिटी 30 है। कैसे करोगे? तो आपका E बाई बी का रेशियो 30 अप्लाई करो। आप E और B अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, इस तरह से अप्लाई करो कि इनका रेशियो भी 30 आए। तो जब V E बाई बी के बराबर हो जाता है तो वो वाला चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा और बाकी जिसमें V ज्यादा होगा वो ऊपर निकल जाएंगे, जिनमें कम होगा वो नीचे निकल जाएंगे। तो जिसकी स्पीड 30 होगी वो स्ट्रेट निकल जाएंगे। तो जिस स्पीड का चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना हो E और B का रेशियो हम वही मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि V E बाई बी के बराबर होता है और जब V E बाई बी के बराबर होता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो, वो सीधा निकल जाएगा। तो इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। इट इज यूज टू सिलेक्ट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ ए particular velocity from beam of charge particles। एक चार्ज पार्टिकल की बीम आ रही है बच्चों, बीम का मतलब हजारों चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करें? तो उसका पर्पज यही होगा। दूसरा क्या है बच्चों इसका यूज? इसी अरेंजमेंट को जे थॉमसन ने भी यूज किया था 1897 में। उसने भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यहां से आपको इतना तो कंफर्म हो ही जाता है, इन दोनों फोर्स को बराबर रख के हम क्या कर सकते हैं? एम का आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको ई भी पता है, वी भी पता है, तो जैसे कि क्यू ई बराबर क्यू वी बी साइन थीटा रख के कोई एक फोर्स चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस अरेंजमेंट का ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो ऐसा ही अरेंजमेंट जे थॉमसन ने भी यूज किया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो यूज कैलकुलेट किया था। तो बस हमें ये देखना है कहाँ यूज होता है। कोई नहीं पूछेगा कि जे थॉमसन ने कैसे यूज किया था, नहीं। इट इज यूज बाई जे थॉमसन
in 1897 to measure charge and mass ratio of electron. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, इसका रेशियो मीन्स Q/m का रेशियो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो कितना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए जे थॉमसन ने 1897 में भी इस अरेंजमेंट का यूज किया था। बस हमें ध्यान रखना है यूज कहाँ हुआ था। तो एक ये यूज हो गया, एक बहुत सारी बीम्स आती हैं उनमें से एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट करना हो वहां भी यूज कर सकते हैं। थर्ड यूज देखो, ये बच्चों स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है। इट इज यूज इन ए स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जो चार्जेस को सेपरेट करती है Q/m के रेशियो के बेस पे। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है, तो जिन जिनका Q और M का रेशियो सेम होगा उनका एक ग्रुप बना देगा, मतलब कि Q/m के बेस पे वो चार्जेस को सेपरेट करता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है बच्चों, इट इज ए डिवाइस, it is a device which is used to separate charge particle. It is a device which is used to separate charge particle on the basis of Q/m ratio। जो चार्जेस को सेपरेट करता है चार्ज और मास के रेशियो के बेस पे। तो बच्चों ये है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर का टॉपिक। मींस वेलोसिटी सिलेक्टर आ जाए या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस फील्ड आ जाए। क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक, तो ये आपने देखा है, कब वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, कब वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कब वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।